अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल فذلك الذي يدعو اليتيم ولا للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और हमेशा की तरह शहरी मेरे साथ मौजूद। सहरी और शहरी कितना मिलता जुलता सा एक अल्फाज है ना, एक ही लय में आते। खैर, हम दोनों की तरफ से आपको सलाम। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं रोज़ की तरह। मुफ्ती मोहसिन साहब यहाँ मौजूद, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। और मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आज हम बात कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे आप? जुगनू आफरीदी ब्रादरान हमारे साथ होंगे। जुगनू फरीदी ब्रादरान, मैंने नाम अगर गलत लिया तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी बाकमाल है कि कोई भी नाम गलत ले सकता है। हाँ, क्योंकि इनकी आवाज़ में गुम होके आप कुछ भी भूल सकते हैं। तो आज नात पढ़ने की जिम्मेदारी हमने इन पे डाल दी है, लेकिन नात के बाद हम आपको बताएंगे कि आज हम किस पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ उन बातों पे, कुछ उस चीज़ पे जो रोज़ जिसका हमें सामना करना पड़ता है ना। कभी हमें सड़क पे राह चलते उसका सामना करना पड़ता है, कभी घर में नौकरों के सामने उसका सामना करना पड़ता है, तो कभी अपनों के सामने उसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ये लगता है कि हम पे उन्होंने कोई एहसान सा कर दिया है। ख़ास तौर पे हालत रोज़ा में तो ये एहसान ही लगता है। लेकिन क्या करें जनाब, ज़िंदगी इसी का नाम है। और सब कुछ मिला जुला के अगर देखा जाए तो तनासुब यही पैदा होता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ मोहब्बत ज़रूरी है वहाँ गुस्सा भी, लेकिन गुस्सा हद से बढ़ जाए तो वो बहुत तकलीफ देह होता है। लेकिन अपने टॉपिक पे बात करने से पहले, क्योंकि हम्द के बाद बहुत ज़रूरी है
कि नाते रसूल मकबूल हो, तो मैं आप लोगों की तरफ चलती हूँ। जी जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा, शोर था सल्ले अला का जा बजा। शाही की आगोश में जब दे दिया, गोद में लेके हलीमा ने कहा, हूरो मलायक जिन्नो बशर, 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 हूरो मलायक जिन्नो बशर करते हैं ऐलान, हूरो मलायक जिन्नो बशर करते हैं ऐलान। जश्न मनाओ आए हैं, जश्न मनाओ आए हैं, सब नबियों के सिलसिले, नबियों के सिलसिले।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा एक समा बन जाता है कि हम जिस टॉपिक पे होते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे जहनों से निकल जाता है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है गुस्सा, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। गुस्से को हराम भी कहा गया है और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। मौलाना साहब, आप क्या कहते हैं कि गुस्से के बारे में आपका क्या राय है? लेकिन मैं चाहूंगी कि मौलाना साहब इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, क्योंकि एक आवाज आपको पता है मेरे कान पे आती है, उस आवाज ने एक आवाज सदा लगा दी है कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि हम अपनी गुफ्तगू तफसीली कर सके और उसके दरमियान में कोई वक्फा फौरी ना आ सके। एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अब अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें गुस्सा आता है और बहुत शिद्दत से गुस्सा आता है और किसी भी बात को लेके हम उसके ऊपर पागल होते हैं और हालत रोजा में ये गुस्सा तो बहुत ही कमाल की बात है। मुझे लगता है ये तोहफतन दिया जाता है एक दूसरे को ये गुस्सा। तो पहले मुफ्ती मोहसिन साहब आपसे आगाज करती हूँ कि गुस्से में ये क्या वजह है कि हमें रमजानों में ये गुस्सा कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमारे अंदर क्यों बढ़ जाता है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल क़ाज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक जो आपने बात की ना कि गुस्सा, देखिए कुछ चीज़ें फितरी अमल हैं इंसान के साथ जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी है। कई जगह गुस्सा करना जायज़ से मुराद कि वो गैरत का तकाजा हो जाता है, कई जगह गुस्सा करना नाजायज़ पहलू हो जाता है, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म आए गुस्सा हराम है। अब आपने जो बात की ना कि रमज़ान में, तो इसकी वजह यह है कि इंसान के जिस्म के जो आप सेल्स कह लें या इंसान के जिस्म के जो मादी तभी मामलात हैं, जब उनके अंदर कमी पैदा होती है तो इंसान के अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा होता है जो इंसान की नफ्सियात पर असर करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह की हदीस है कि जब तुम रोजे में हो और रोजे की हालत में कोई तुमसे बात गलत कहे तो तुम एक काम करो कि उससे कहो भाई मैं अभी रोजे से हूँ, मुझे कोई ऐसी बात मत कीजिए। तो सूरत हाल मालूम ये चला कि जो रोजे में हो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर कोई इससे बात करे, कोई लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे और उसे गुस्सा है तो रसूल ने फरमाया तुम उससे कह दो कि भाई मैं अभी रोजे से हूँ। तो ये मालूम चला, ये रसूलुल्लाह ने इसलिए फरमाया कि गुस्सा जो है वो रोजे के अंदर आप करेंगे और रोजा अल्लाह के लिए आपने रखा है। और फिर जब आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं गुस्सा जो है वो शैतान की सिफत है। बिल्कुल। और शैतान जो बना आग से बना है, और शैतान जो आग से बना है आग को पानी ठंडा करती है। तो आप क्या करें, आप वजू कर लें। वजू कर लें। वजू नहीं कर, मतलब ये नहीं कि आप ये इस हदीस का मफहूम ये ले जाएं कि मैं भी रोजे में हूँ, जरा रोजा खोल लूं तो फिर दो हाथ करता हूँ, मतलब ये नहीं है इसका मफहूम, है ना। ये भी तो सब सुनने वाले की भी तो अलग अलग दिमाग और ज़हनियत होती है। फरमाया कि एक आयत जिंदगी की मफहूम बयान कर रहा हूँ, कामयाबी और कामरानी क्या है। जैसे मैंने आपके सामने जो आयत बयान फरमाई उसमें अल्लाह फरमाता है ईमान वालों की सिर्फ बयान फरमा रहा है कि ईमान वाले वो है जो गुस्सा भी जाते हैं और लोगों को माफ फरमा देते हैं और अल्लाह मोहसिनों के करीब, एहसान करने वालों के करीब है। तो अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा या रसूल जिंदगी में कामयाबी और कामरानी किसमें, फरमाया ला तक़दब, कि तुम गुस्सा मत करो। रसूल ने 3 मरतबा फरमाया ला तक़दब, तुम गुस्सा मत करो। यानी जब आप गुस्सा नहीं करते तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के मामला बेहतर फरमा रहे। जिस तरह एक हदीस पाक का मफ़हूम बयान करूँ, अगर शौहर जायज़ बात पर गुस्सा करे और बीवी जानती कि ये बात सही है और फिर भी वो तकरार नहीं करती, मियाँ बीवी में ये फैसला करना जरा मुश्किल होता है क्या, लेकिन आप कह रहे मैं मान रही। हाँ जी, तो अब उस बात पर वो तकरार नहीं करती, उसे पता है भाई जो गुस्सा कर रहा है नाजायज कर रहा है, हालांकि बात नहीं सही है, फिर उसको सवाब मिल। हाँ, अब उसमें देखें बात ये उस वक्त जैसे पाक का मफहूम है अपने जुबान को बंद करके जो दुआ करती है, जो जायज दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है।
मैं आपकी तरफ आऊंगी मौलाना साहब इस बात को लेके कि जब हम गुस्से की हालत में अक्सर और पेशतर हमारे सामने ऐसे वाकयात आते हैं कि जी तलाक हो गई, ये हो गया, लेकिन वो तो गुस्से की हालत में दी थी, तो अभी तो मतलब वो रहता ही नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे ये कि गुस्से की हालत में दी हुई है ना कि वो हो चुकी है, हमारे उसमें नहीं है। तो इस सूरत में जो गुस्सा जब आप करते हैं और इस तरह के अल्फाज आपसे बयान हो जाते हैं जो कि आप नहीं चाह रहे होते हैं और कभी कभी तो दिल से चाह भी रहे होते हैं, हाँ कह देने में क्या, सच कहना चाहिए आदमी को, लेकिन फिर आप उसके ऊपर मलामत भी करते हैं, तो वो जो गुस्सा है वो एक औरत के दिल में बैठ में, क्योंकि खुद खातून हूं तो मैं इसलिए बताया जा रही हूँ कि अगर अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ हो, वो गुस्से की ही आलम में क्यों ना, वो जो शख्स की हैसियत और इज्जत है वो रहती फिर उस तरह नहीं, उसके लिए कुछ फरमाइए। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 घूंट बहुत पसंद है। अल्लाह को 2 घूंट बहुत पसंद है। एक घूंट गुस्से का जिससे वो पी जाए और उसका जवाब ने हिल्म से दे, वाह वाह वाह, उस गुस्से को पी जाए बिल्कुल और गुस्से का जवाब ने हिल्म से दे बिल्कुल। दूसरा घूंट वो है जब उसके ऊपर मुसीबत पड़े तो उसका जवाब सब्र और शुक्र से दे, सुभान अल्लाह। तो यानी गुस्से को पी जाना अल्लाह को पसंद है, ठीक है, हमारे प्यारे नबी ने कहा। और हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ गुस्सा है। बेशक, बेशक, बेशक। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। इसलिए कि जब गुस्सा आता है तो तन्हा आता है, ये जुमला गौर से सुने, जब गुस्सा आता है तो तन्हा आता है, लेके जाता है तो तबाहियां, इंसान की शख्सियत, उसकी खूबसूरती ले जाता है। अच्छा मौलाना साहब, जो उस्ताद होते हैं जी जी, क्या उनका गुस्सा अपने तलबा इल्म पे जायज है? देखें, वो पढ़ा रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, वो गुस्सा और है। नहीं, उसमें देखें मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि कुछ हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात भी आते हैं, इसमें हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं कि टीचर्स हद से ज्यादा बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, मार रहे हैं, यानी कि घर का गुस्सा भी बच्चों पे निकल आता है ना। क्या ये उस्ताद पे ज़ेब देती है? नहीं, देखें, लाइक राहफिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, इल्म में जबर नहीं है। आप प्यार और मोहब्बत से जो काम सिखाएंगे वो ज्यादा पायदार होगा। गुस्से से शागिर्द जो है, जो तालिब इल्म है, वो इल्म से दूर भागेगा, प्यार मोहब्बत से करीब आएगा। तो लिहाजा जो गुस्सा करते हैं और बिला वजह तशद्दुद करते हैं वो इल्म के मुनाफी। अच्छा, इसमें एक वजाहत कर दूं, बहुत अच्छी बात की जाती है। देखिए, गुस्से की कैटेगरीज है, मैंने आपको पहले ही बताया, उस्ताद का या माँ बाप का बच्चे पे नमाज फर्ज हुई, बिल्कुल ठीक है, हुक्म यह 7 साल की उम्र में से नमाज पढ़ाना शुरू करे। 9 साल की उम्र में अगर वो नहीं पढ़ता तो उससे ज़र्ब लगाए, ज़र्ब से मुराद कि उससे डांटें, उसे थोड़ा समझाएं। तो ये क्या है, ये गुस्सा वो हालत नहीं है। असल में गुस्सा अगर बच्चे की या शख्सियत की एक शख्स की जिंदगी में बेहतरी ला रहा है तो वो गुस्सा जायज, इस बात को समझे। और अगर गुस्सा शख्सियत यानी एक शख्स की जिंदगी के अंदर बेहतरी के बजाय बिगाड़ ला रहा है तो वो गुस्सा नाजायज। ये मुख्तसर तारीफ जो मैं आपको समझी। इसी तरीके से उस्ताद का यानी कि आप वो डंडे मारना शुरू कर देना, आप पीटो के बाद कारी भी क्यों ना हो, जो आजकल मदरसे में भी जो हाल है, माफ फरमाए, वो कुरान पढ़ा रहे हैं लेकिन जो बच्चे की हालत होती है कुरान पढ़ा रहे हैं लेकिन कुरान को समझ नहीं रहे। रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो सबसे बेहतर वो शख्स है, लेकिन वो बेहतर तो है, लेकिन अगर उसके अमाल और किरदार अगर बेहतर नहीं तो फिर बेहतर नहीं हुआ। बात ये समझा। अच्छा सादिया, एक चीज हम भी देखते हैं कि जब हमने भी कभी गुस्सा किया बिल्कुल तो उसमें अपना ही नुकसान ज्यादा किया, बाद में मैं रियलाइज कुछ ज्यादा कर गया। और फिर मेरा ख्याल है मैं तो फौरी तौर पे कोशिश करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ ऐसा हो जाए तो मैं माफी मांग लूं फौरी तौर पे उस शख्स से, क्योंकि कभी कभी आप अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं। हाँ। ये गुस्सा हिमाकत से शुरू होता है और निदामत पे खत्म होता है, तो ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है ये होता है कि जो हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं, जो हमारे हिफाजतदार हैं, वो हम राह चलते बिला वजह में उनको गुस्से का शिकार बना देते हैं। वो बेचारे जो ट्रैफिक पुलिस को पूरे दिन इस गर्मी की हालत में जहाँ 45 से ऊपर जा रहे हैं इस वक्त दर्जा हरारत, हम उनके ऊपर गुस्से में होते हैं कि भैया इतनी देर सिग्नल क्यों, भाई लाइट नहीं है, अगर सिग्नल वो संभाल रहे हैं तो हम उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती क्या वो इंसान नहीं दिखते आपको? आपको नहीं लगता कि उनके अंदर भी कोई जज्बात होंगे? सूफिया फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा अपने किरदार को नहीं बल्कि दूसरे के किरदार को देख कर ना बात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कल एक बात हो रही थी कि भाई एक्टर हो या एंकर हो,
रमजान से पहले तो दुनियावी मामला होते हैं और रमजान में आते वो अल्लाह करने लगते हैं और दीन सिखाने लगते हैं। तो मेरे भाई दीन तो उलमा ही सिखाते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो वारिसे अंबिया के, दीन तो उन्होंने सिखाना है। अब जो एंकर हो या कोई भी लोग हों वो सीखने बैठते हैं, और अगर वो सीखने भी बैठते हैं तो अगर वो आप उस पे फेसबुक पे कोई बात करने गुस्सा आता है तो बात इतनी सी समझने की कि मेरे भाई ये समझने की बात क्या है कि अल्लाह के नेक बंदे, जब तुम खाना खाते हो हाथ भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं उठता। तो अगर कोई बैठा है उस मसनद पर तो अल्लाह ने बिठाया ना। अब दूसरी बात, जी जी, और दूसरी बात, अगर वो इस रमजान के महीने में बरकत हासिल नहीं करता, रसूल फरमाते हैं आमीन कहने वाले में रसूल की जात और दुआ करने वाले जिब्रील की जात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन की बात पे कहते हैं जब रमजान का महीना है, इस बाबरकत महीने में कोई शख्स अल्लाह ताला से रहमत और बख्शिश तलब ना करे तो जिब्राइल दुआ करते हैं हलाक हो जाए, और रसूल आमीन कहते हैं। तो अब किसी शख्स को आप ब्लेम ना करें कि यार ये तो एक्टर है या तो एक्टर है। एक बड़ी वजह, इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि वो उनका गुस्सा नहीं, या तो कोई मुझे जलन हसद लगती है, क्योंकि जिस भी किसी एंकर पे बात हो रही होती है, किसी फीमेल एंकर बात हो रही होती है, तो हम सिर्फ सवाल पूछते हैं। जाहिर है यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होते, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से हम एक सवाल ले रहे हैं। तो जो लोग भी इस पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, मैं और भी चैनल्स पे देखता हूँ, उनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि चाहे सादियां हों चाहे मैं हूं, हम कोई यहाँ पर इस्लाम नहीं बता रहे, हम कोई उलमा नहीं, हम तो बहुत खुद एक तालिबे इल्म सीखने बैठे लोग, और हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। जो आप भी पूछना चाहते हैं वही हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो गुस्सा है जनाब, ये हमें कहां से कहां ले जाता है, ये मैं जरूर अलामा साहब से जानना चाहूंगी कि हम यहाँ होते हैं और हम यहाँ से यहाँ कैसे गिरते हैं। बात यह है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब किसी इंसान से दोस्ती करना चाहो, देखें कितना अहम फलसफा दिया है, जब किसी इंसान से दोस्ती करना चाहो तो उसे गुस्से में लाओ, और जब वो गुस्से में आ जाए तो उससे फैसला करवाओ, और अगर वो फैसला सही करे तो उससे दोस्ती कर लो। यानी गुस्से में इंसान जो दिल में बात होती है वो बयान कर रहा हो। अच्छा अलावा साहब, मुझे इधर रहनुमाई कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। मैंने ये सुना है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि इंसान की असलियत उसके गुस्से में पता चलती है। सच है? जी जी जी, यही बात कि उससे दोस्ती करना चाह रहे तो गुस्से में लोग, गुस्से में असलियत आ जाएगी। इधर थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ। हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे उस्ताद होते हैं, वो अक्सर गुस्से में हमें बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में ऐसा नहीं होता। जी जी। तो हम उस जगह पे आके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि फिर वही कैटेगराइज की बात करी जो पहले मुफ्ती साहब ने कहा कि देखें बात यह है कि गुस्सा है क्या। सही, जब पहले तो समझना ही है कि ये गुस्सा है क्या। जब एक उस्ताद, एक टीचर, एक मौलवी आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो फिर थोड़ा जोर से समझाएगा, फिर और जोर से समझाएगा, फिर उससे गुस्सा आएगा। वो गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, वो गुस्सा आपकी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए कर रहा है। तो यहाँ इस्लाही है ये। देखें गलत बात पे गुस्सा आना, एक मैं और वजाहत करना चाह रहा हूँ, देखें किसी गलत बात पे गुस्सा आना इंसान की शराफत है। गलत बात पे गुस्सा आ जाना ये इंसान की शराफत की निशानी है, और उस गुस्से को पी जाना ये मोमिन होने की निशानी। अच्छा, इसमें एक बात फिर मैं वाज़ेह कर दूं, बहुत अच्छी बात की। देखिए फिर एक बात आती है कि फिर गुस्सा गैरत पर आ जाए। अगर इस्लाम या ईमान के मुताबिक कोई गलत बात होती है या कोई गुस्साखी करता है, उस सूरत में आपका गुस्सा आना ये ईमानी गलत का जज्बा है, लेकिन वाक़तन वो बात इस्लाम के खिलाफ हो और ईमान के खिलाफ हो। एक बात, और गुस्से की जो आपने जो दलील दी ना, वो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि भाई गुस्सा जो है वो ऐसा अमल है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुस्सा ईमान को इस तरह खराब करता है जिस तरह शहद को एक चीज होती है, हलवा कहते हैं या हलवी कहते हैं, वो खराब कर देती है। तो गुस्सा ईमान जो है ना, ईमान वो नूर छीन लेता है। जी, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके जो हालात और किरदार है ना, तो इसमें गुस्से का आ जाना वो आपके किरदार है कि आप असल में क्या है। यानी मैं देखने में सबसे बड़े हंस से मिल रहा हूँ, बड़े प्यार से मिल रहा हूँ, घर में जाऊं तो माँ भी डर रही है, बच्चा भी कहां पर आए, तो ये किरदार नहीं है। आपका किरदार सामने भी जाहिर भी अच्छा हो। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे, एक बूढ़ी औरत है, सामान लेकर मदीना मुनव्वरा से बाहर जा रही है, रसूलुल्लाह उसका सामान लेते हैं और साथ चलते हैं। अम्मा जी कहाँ जा रहे हैं, मैं ले जाता हूँ। अब रसूलुल्लाह साथ जा रहे हैं, वो औरत मुसलमान नहीं है, अब रसूलुल्लाह के खिलाफ बात कर रही है। मुझे आप जा क्यों रही हैं? फरमाया यहाँ पर एक नाज़ुबिल्लाह जादूगर आ गया है और उससे शहर से बचने से मैं जा रही हूँ।
अब रसूलुल्लाह के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन रसूलुल्लाह का किरदार क्या है? रसूलुल्लाह किरदार बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह उसकी बात भी सुन रहे हैं, मुस्कुरा कर जवाब भी दे रहे हैं। जब मदीना से दूर आ जाती है तो रसूलुल्लाह से वो पूछती है, ए बेटे तुम तो बताओ तुम हो कौन कि तुमने कुछ ना लिया ना कुछ किया और तुमने मेरा सम्मान भी बचा दिया। आपने फरमाया मैं वही मोहम्मद हूं जिसके बारे में आप बात कर रही थी। सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ? फिर आपने कलमा पढ़ा। तो यह किरदार, ये इखलाक, ये हुस्न, ये आना चाहिए हम सब। अच्छा मौलाना साहब, जैसे ये चीज होती है कि एक बात आपने कही कि सही चीज पे गुस्सा आना, मैं अक्सर प्रोग्राम भी करता हूँ, हमें बड़ा गुस्सा आता है। इसी तरह एक आम आदमी को सिस्टम को देख के गुस्सा आता है और उसके बाद वो उस गुस्से में अगर लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है, क्योंकि इस्लाम में भी है कि बुरी चीज होते देखो तो अपने हाथ से रोको वरना जबान से रोको, तो क्या वो सही है? वरना दिल में बुरा जी, वो क्या अपने रास्ते पे जा रहा है, गुस्से में आके लड़ रहा है किसी चीज गलत चीज पे, तो क्या वो सही है? बात ये है कि ये देखना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, वो शरई बात है या दुनियावी बात है। अगर दुनियावी बात है तो आप गुस्से को पी जाएं, इसलिए गुस्से को पीना अल्लाह को पसंद है। और गुस्सा ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आप बैठे तो लेट जाएं, और अगर आपका रोज़ा नहीं है, आम दिनों में है, तो आप एक गिलास पानी पी लें। पानी पीने से ये होगा कि जितना आपका गुस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अच्छा, एक और मैं कॉल बयान फरमा देता हूँ। जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता हो वो एक काम कर रहे, नबी पर और आले नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू। यकीन जाने ये ऐसी नेमत और ऐसा वजीफा है कि जितना भी गुस्सा का तेज हो वो ये पढ़ेगा ना, इंशाल्लाह उसको खुद सब्र आता है। लेकिन सादिया, ये बड़े एक अफसोस की बात है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम कोई चीज ऐसी सोचते नहीं है। और एक चीज कि आप ज्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि आपका काफी माशाल्लाह तजुर्बा है आपसे, कि नहीं कि जो इंसान गुस्सा पीने लगे, शहरी को पता चल गया कि गुस्से के साथ जो इंसान गुस्सा पीने लगे उसे लोग एक मजाक भी बना लेते हैं। बिल्कुल। तो मौलाना साहब ऐसी सूरत हाल में क्या करें कि मैंने गुस्सा पिया, हम ग्रांटेड भी ले लेते हैं लोगों को, अरे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कह दो कि ये आपका किरदार है, आप गुस्से को पी रहे हैं, ये उसका किरदार है जो वो आपको। लेकिन इस सिस्टम में हम कैसे गुजारा करेंगे? जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिनेरियो है, उसमें हम क्या करेंगे? अगर मिसाल के तौर पे सादिया ने एक बात को इग्नोर कर दिया, 2 दफा इग्नोर कर दिया, अब इनकी उस चीज को कोई फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो एक इंसान की हैसियत से मैं भी पूछता हूं कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं? देखिए, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? जितना आप बर्दाश्त करेंगे अल्लाह उतना ज्यादा सवाब देगा, उतनी नेकियां लिखी जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह को पसंद है गुस्सा पीना, अल्लाह को पसंद है। इसमें मैं फितरतन इंसान है ना। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बात यही है, बस बिल्कुल हजरत ने मुझे फरमाया ठीक, लेकिन एक तरीका ये है कि जायज बात पर खामोश रहना ये गलत ईमानी का तकाजा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह फरमाता है वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। रब ताला ने फरमाया जब हक की बात हो, सामने तुम्हारा भाई क्यों ना हो या तुम्हारे वालिद क्यों ना हो, आप हक बात की तलकीन करेंगे, ना कि फिर आप खामोश हो जाएंगे। ये बीवी और शौहर के ऊपर भी जाते तमाम मुसलमानों पर लागू है हक बात करना, लेकिन तरीकेकार ये भी नहीं कि आप हक बात कहते हुए तजावुज कर जाएं अपने। देखिए अदब भी जरूरी है। तजावुज मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, आपकी बात भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे ससुराल को मौलाना साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो थोड़ा जज्बाती सा ससुराल है मेरा। अदनान में सबसे अच्छी खूबसूरती की ये बात है कि उनको गुस्सा आता है और ऐसा गुस्सा आता है कि वो आसमान के हदों को छूता है। सबसे अच्छा गुस्सा पता है क्या है? जब जल्दी आए, हाँ, और देर में जाए वो नहीं, बल्कि देर से आए और जल्दी जाए। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इतने आसमान को छूता है, मैं उस वक्त से दुरूद पढ़ती हूँ और मैं खामोश रह के मुस्कुराई। मेरे प्रॉब्लम में मुझे जो हंसी आने लगती है, तो उनको इस बात पे और गुस्सा आता है कि तुम मेरी बात पे हंस रही, तो मैं फिर कहीं इधर उधर हो जाती हूँ, अब तो मेरी बात नहीं सुन रही हो, तो इस पे और गुस्सा आता है। फिर मैं सामने बैठ के चुप करके उनकी पूरी बात सुनती, जब वो बात खत्म हो जाती है और मैं कुछ नहीं बोलती, तो थोड़ी देर बाद आगे कहते हैं मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बोल गया हूँ, ज्यादा बोल, तो हो सके तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपको लगता है तो जैसे आप मुनासिब समझें तो वो मुनासिब समझें, क्योंकि मुझे नहीं मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझसे माफी मांगे, या मैंने हमेशा उनसे कहा अदनान ज़ेबा नहीं देता, ये आप कभी मुझसे कहिएगा भी नहीं। एक हदीस सुना दो आपकी याद हो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर कोई मोमिन मुसलमान किसी मुसलमान से नाराज हो जाए, 3 दिन तक अगर वो बात नहीं करता, तो तीसरे चौथे दिन वो शख्स जाए और सलाम कहे। जब सलाम कहने वाला जब कह दे और जवाब देने वाला जवाब ना दे, तो गुनाहगार वो होगा जो जवाब नहीं दे। ठीक है, तो एक बात पता लगी कि पहल करने वाला अफजलियत रखता है, तो चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, जो पहल करेगा अल्लाह के नजदीक वो करीब हो जाएगा। अच्छा मौलाना साहब, आजकल एक चीज बड़ी है सादिया, आपने भी नोट की होगी
कि बच्चों में भी गुस्सा आ गया, छोटे बच्चों का गुस्सा जो है वो आसमान पे पहुंचा है। तो साहब ये तो हम अपने घर से लेते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे जो बच्चों में इतना गुस्सा आ गया आजकल? और यहाँ एक चीज का इजाफा भी कीजिएगा मौलाना साहब, क्या ये हमारी खुराक का असर भी तो नहीं है कहीं? जिस तरह की खुराक अब हम लेने लगे हैं, मसाला जात हम ले रहे हैं, जब खास तौर पे शिकम में मादर में बच्चा होता है उस वक्त जो खातून जो ग़िज़ा खा रही होती है वो बच्चे के ऊपर असर कर रही होती है, उसका और उस माहौल में जिस माहौल में वो रह रही थी उसका भी बड़ा असर होता है। तो प्लीज इसको भी जरूर, ये मिजाज की बात आ गई। सही, बहुत लोगों का मिजाज गर्म होता है, उन्हें बहुत जल्दी उनके खून में रवानी आ जाती है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में वो लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा क्या करें? अच्छा, ये फैमिली से होता है कि अगर जैसे मेरे फादर को गुस्सा बहुत आएगा तो मुझे भी आएगा, ये है चीज? जी 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 जी, जेनेटिक्स समझ आया मुझमें गुस्सा, नस्ल मुंतकली का आपको शो में बिल्कुल सही, जेनेटिक्स कहते हैं उसके तहत। जैसे इंसान आज लाइट जाती है एकदम डर जाता है, खौफजदा हो जाता है चंद सेकंड के लिए, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब इंसान गारों में रहता था हजारों साल पहले और रात का अंधेरा हो जाता था तो इंसान को खौफ होता था कि दरिंदे आ जाएंगे, ऐसा ना हमें खा जाए। तो वो खौफ जो था इतने सालों के बाद आज भी हमें महसूस होता है, जैसे ही लाइट चंद सेकंड के लिए हमें डर महसूस होता है। बिल्कुल, ये वो डर है जो हजारों साल पहले होता था। ये डर हमें, मुझे यकीन और ये बात जो समझ नहीं आती कि डर हमें अंधेरे में दरिंदों से तो जरूर आता है, हमें डर इस बात से नहीं आता कि उसकी जात हमें देख रही है और जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, हम उसकी सीरत की पैरवी करना चाहते ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की। अगर इंसान को ये डर पैदा हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इंसान गुनाह करना भूल जाए। मसलन आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप देखते हैं कैमरे की आंख आपको देख रही है, आप अलर्ट होके चल रहे होते हैं, नींद कोई चुना हो, लेकिन आपको ये तसव्वुर नहीं कि अल्लाह आपको देख रहा है। 24 घंटे कैमरे का खौफ है, अल्लाह का खौफ ना वो सोता है ना वो जागता है, ना उसके दिन है ना उसके रात है, वो हर वक्त आपको देख रहा हो। आपको ये लगता है कि नहीं वो इस वक्त मुझे नहीं शायद शहरी को देख रहा होगा, लेकिन वो हर एक की नजर उस पर है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह युंज़ुरु अला अजसामिकुम ला युंज़ुरु अला सुवरिकुम वलाकिन युंज़ुरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह वैसे तो तुम्हारे जिस्म को भी देखता है और कभी तुम्हारे कपड़ों को भी देखता है, लेकिन कभी तुम्हारे जो असल जो शय देखता है ना वो अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। तो आपके दिल में जो मामलात है ना अल्लाह उन तक से वाकिफ है। तो रूह और जिस्म ये सब क्या है? तो असल बात में जो मैं आपको अभी देर से समझाना चाह रहा हूँ, गुस्सा जो आपने मौजू रखा और जो आपने कहा, देखिए इस बात को फिर इसका इलाज क्या है? हाँ, ये भी तो जानना चाहिए भाई। आपने गुस्सा तो कर लिया कि जिस तरह मैंने आपके सामने हदीस पाक का मफहूम रखा कि अल्लाह तुम्हारे सिर्फ कपड़ों को या जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। इसका इलाज सबसे बेहतर ये है कि बंदा जब उसे गुस्सा आए तो ये हाथ है कि मुझे गुस्से पे कुदरत हासिल है कि उस बंदे के लिए तो मुझ पर भी कोई कुदरत वाला है जो मुझ पर कादिर है। तो जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा मेरे लिए अज़ाब जान बन जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने भी एक बात करी कि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। अब सपोज मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ XYZ और मेरे दिल में उसके लिए बुरा नहीं, लेकिन मेरे अल्फाज जो हैं वो उसके दिल पे जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा कि मैं तो ये मानूंगा मेरा दिल तो अल्लाह जानता है, मैं तो इस नियत से कह नहीं रहा, लेकिन मेरे अल्फाज उसके सीने में जाके चुभ रहे हैं। कल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह घर होता है। हदीस पाक, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। आपके अल्फाज इतने खतरनाक हों कि किसी मोमिन का दिल तोड़ दें तो आपने किसके घर को तोड़ा? रब के घर को तोड़ा। बात इतनी सी है, आप अपने अल्फाजात, रसूल ने फरमाया, क्या क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि अपनी जुबान, मैं फिर आपके सामने रखूं कि जब मैंने अपने कल भी हदीस बयान की कि तमाम आज़ा इस जुबान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि अगर आप सीधे रहोगे तो हम सीधे रहेंगे। इसीलिए फरमाया कि ये जुबान है ना, ये तलवार से ज्यादा तेज है, अगर और तलवार से ज्यादा मीठी, जुबान मीठी भी बहुत, शहद से ज्यादा मीठी भी है। इसी जुबान का इस्तेमाल जो है ना, क्योंकि शरीयत जाहिर पर तलाक करती है, बातिन पे नहीं करती। बिल्कुल बात समझ में आई आपके? शरीयत जाहिर पर तलाक करती है, जो आप जाहिर बात करेंगे वो पकड़ होगी, बातिन में क्या है वो उसकी पकड़ नहीं। इसीलिए नमाज में हुक्म ये है कि तुम जुबान से कलमात अदा करो, ताकि दिल में अदा करो। इसी तरीके से आप दिल में कितना अच्छा मान, मिसाल तौर पर मैं कहूँ यार मैं तो बहुत नेक हूँ, मेरे दिल में बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर तौर पर मैं गालियां देता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मेरे दिल में कोई बात नहीं है, सही मैं तो गालियां दे रहा हूँ। तो शरीयत जाहिर में बात को यहाँ रोकते हुए एक दफा फिर कान में एक टूटड़ी लगी ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। देते हैं छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।